नमस्कार, शहर के संगड़ा में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और सबसे पहले बात करेंगे सीएम शिवराज के एक्शन की। सीएम शिवराज लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। डिंडौरी में सरकारी योजनाओं में लापरवाही पर सीएम ने अफसर को मंच से ही सस्पेंड कर दिया। सीएम ने डिंडौरी को मिनी स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान भी किया है। सीएम जोगी टिकरिया में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शिविर में शामिल हुए थे और इस दौरान सीएम ने उज्ज्वला योजना में हुई लापरवाहियों पर मंच से ही अफसरों की जमकर क्लास ली और लापरवाही बरतने के आरोप में एक डीएसओ अफसर को मंच पर बुलाकर फटकार लगाई और अफसर को सस्पेंड करने के आदेश भी ऑन द स्पॉट दे दिया। जनवरी लास्ट से अब हो गया सितंबर। ये तो पहले के अभी 70,000 का पूछा, 70 में से 30 ही क्यों बने, सब क्यों नहीं बने? अरे चल कब तक चलेगा भाई? आपको सस्पेंड कर रहे हैं। चलो इतने दिन में बनाए नहीं, ये कोई तरीका होता है? करो नाम नोटिस का। आयुष्मान कार्ड ही नहीं बनते, उज्ज्वला गैस योजना का वो ही नहीं बनता तो क्या मतलब है? वही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के पांडुना में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने शिवराज सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। कमलनाथ ने सीएम को घोषणावीर बताते हुए कहा कि वो वादा करके भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पांडुना को जिला बनाने का वादा किया था, अब तक क्या हुआ? ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा, कौन सी चुनौती नहीं थी, पर मैंने भी कहा कि मैं शुरुआत करता हूं। 15 महीनों में 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में कई 11.5 महीने थे। अगर मैंने 100 यूनिट दिए, मिली आपको? मैंने कहा मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हो, क्योंकि हमारे कृषि क्षेत्र में क्रांति आई। आज इतनी वर्षा हो गई, शिवराज जी किसी को बात कर देंगे क्या? उन्होंने सर्वे करना भी शुरू किया, ये कुछ नहीं करने वाले। बुरहानपुर की नेपा नगर पालिका के 24 वार्डों के पार्षद पद के चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ही सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इसी क्रम में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट नेपा नगर पहुंचे। उन्होंने कई वार्डों में डोर टू डोर जाकर बीजेपी के पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही बीजेपी दफ्तर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर चुनाव की रणनीति पर चर्चा भी हुई। मंत्री सिलावट ने दावा किया है कि नेपा नगर सहित सभी नगरीय निकायों में बीजेपी का परचम लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत साफ, देश में भी, मध्य प्रदेश में भी और नेपाल में विकास का, प्रगति का, उन्नति का, समाज का वो तबका सबसे पीछे और सबसे नीचे, समाज का राष्ट्र का, मध्य प्रदेश का समग्र विकास तभी संभव है समाज के हर वर्ग का विकास। आप जानते हैं कि अभी पूरे मध्य प्रदेश में नगर पालिका, नगर पंचायत और जनपद, जिला पंचायत और सरपंच हर जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे मध्य प्रदेश में फहरा है और मुझे पूरा विश्वास है बहुमत के साथ नेपा नगर में डबल इंजन की सरकार, एक का नेतृत्व दिल्ली का मोदी जी करते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार में नेतृत्व शिवराज जी करते हैं और जो तीसरी सरकार गांव की बन गई, नगर निगम की बन गई, हम नेपा नगर की भी सरकार बनेगी और कमल का फूल खिलेगा और एक भी काम विकास का, प्रगति का कोई रुकेगा। पट्टे से लेकर प्रधानमंत्री आवास, जल, पानी, बिजली, सड़क, संबल योजना, सारी सुविधाएं हम इस नेपा नगर को देंगे। 24 वार्डों में से कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने वाली है? मैंने 2/3 बहुमत। एक अनार और 100 बीमार वाली कहावत तो आपने सुनी होगी, बस समझ लीजिए हरसूद नगर परिषद का यही हाल है, क्योंकि छोटे से शहर में हर कोई एक दूसरे को जानता है, पहचानता है। उस 15 वार्डों वाले शहर में उम्मीदवारों की संख्या है 82। जी हां, यानी मुकाबला आसान किसी के लिए नहीं होने वाला। देखिए रिपोर्ट। हरसूद नगर परिषद, जो प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह का
विधानसभा क्षेत्र भी है और इस नगर परिषद में होने जा रहे चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। आलम यह है कि 15 वार्डों वाली नगर परिषद में कांग्रेस और बीजेपी के 30 प्रत्याशियों के साथ साथ 52 अन्य उम्मीदवार भी मैदान में डटे हैं। यह स्थिति नाम वापसी के बाद की है, यानी छोटे चुनाव में भी निर्दलियों ने जमकर ताल ठोकी है और इनसे पार पाने की चुनौती न केवल कांग्रेस की बल्कि बीजेपी के लिए और भी बड़ी। हालांकि बीजेपी ने अपने स्तर पर बागियों की लिस्ट बनानी शुरू भी कर रखी है, लेकिन मैदान में तो निर्दलीय अपना दांव लगाने से पीछे हटते दिख नहीं रहे। नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने फरीद खान का नाम घोषित कर दिया है, जो वार्ड नंबर 6 से बीजेपी के पार्षद पद के उम्मीदवार हैं। वैसे हरसूद नगर परिषद में कुल मतदाताओं की बात की जाए तो इनकी संख्या 16,792 है, जिनमें 8,384 पुरुष और 8,404 महिलाओं के साथ साथ 4 अन्य शामिल हैं। यहां मतदान के लिए कुल 23 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 2 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं। नगर परिषद चुनाव जैसे माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किए गए हैं, वर्तमान में अंतिम मतदाता सूची जो प्रकाशित हुई है इस वर्ष, उसके अनुसार यहाँ पे 16,792 मतदाता हैं, जिसमें 8,384 पुरुष एवं 8,404 महिला मतदाता है। इसके साथ साथ 4 अन्य मतदाता हैं सम्मिलित हैं। इस आम निर्वाचन अंतर्गत वर्तमान में निकाय सीमा में कुल 23 मतदान केंद्र डिसाइडेड किए जा चुके हैं, जिसमें तैयारियां पूरे उसमें चल रही है। इसी क्रम में आज माननीय प्रेक्षक महोदय द्वारा आज हरसूद का आगमन हुआ था, जिन्हें यहाँ पे आवश्यक तैयारियां, सर्वप्रथम हमारा स्ट्रॉन्ग रूम जो शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हरसूद में है, उन्हें उसका भ्रमण कराया गया। इसके साथ साथ हमारी आवश्यक तैयारियां जो विभिन्न मतदान केंद्र में करी जा रही है, उससे श्रीमान प्रेक्षक महोदय को अवगत कराया गया। उक्त विजिट में हमारे साथ माननीय एसडीएम महोदय भी साथ थे एवं सब गतिविधियों से उनको अवगत कराया गया। सुरक्षा के कितने व्यापक इंतजाम रहेंगे सर? देखिए, सुरक्षा के पुलिस द्वारा पूरा भरपूर आवश्यक जो हमें सहयोग की आवश्यकता है, प्रशासन को आवश्यकता है, वो हमें मिल रही है। इसके साथ साथ जो मतदान केंद्र संवेदनशील, अति संवेदनशील है, उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। स्पेशली यहाँ पे एक स्थल पे 4 मतदान केंद्र हैं। इसके अलावा जो भी हमें फैसिलिटी चाहिए, हम लोग कंटिन्यूस तालमेल में है प्रशासन के साथ एवं पुलिस विभाग के साथ। हमें समय समय पर जानकारी एवं व्यवस्थाएं मिल रही हैं। क्रिटिकल मतदान केंद्र भी कोई है सर? यहाँ पे 2 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं, एक हरसूद में है और एक छनेरा में है। इधर चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार ने तेजी पकड़ ली है। 15 वार्ड वाले इस शहर में कहीं बीजेपी, कहीं कांग्रेस तो कहीं हिंदू महासभा के लोग जनसंपर्क करते दिखाई पड़ते हैं। एक वार्ड में कहीं कांग्रेस जनता को लुभा रही है तो दूसरे वार्ड में बीजेपी, लेकिन जनता अपने बेरोजगारी, उद्योग धंधे और अन्य मुद्दों को लेकर गुस्से में है। मैं भी हरसूद का रहने वाला हूँ, विस्थापित हूँ और सन 2004 बोलो तो आप 16 और 2 इधर के मतलब कितने साल, 18 साल हो गए। आज मालिकाना हक नहीं है हरसूद वालों के पास में, बाकी सब काम हो रहे हैं। और एक चीज़ ये है कि रोज़गार जो है वो पिछड़ा हुआ है रोज़गार में हमारा। हम लोगों को जो है उद्योगों की आवश्यकता है यहाँ पर, और जो अभी तक 18-20 साल में कोई प्रोसेस में नहीं है, अभी तक कोई प्रोसीजर में नहीं है कि कुछ दिन बाद भी हो जाएगा। उधर बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों को बीजेपी झूठा बताते हुए कहती है कि ये आरोप जनता के नहीं कांग्रेस के हैं। बीजेपी ने भरोसा हम पे रखा है और वो नैया हम पाल लगाएंगे और कमल का फूल खिलाएंगे। जनता आक्रोश है कि न उद्योग लगे, न धंधे आए, न रोजगार मिला। ये जनता नहीं है, ये कांग्रेसी है कुछ, जनता नहीं। जनता के बीच जाएं और फिर पूछें आप उद्योग, विकास, शहर का। कुल मिलाकर 15 वार्ड वाली नगर परिषद के इस चुनाव में मुद्दे भी हैं और दावे भी, और लंबे वक्त से हरसूद नगर की सत्ता संभालने वाली बीजेपी का कॉन्फिडेंस भी हाई है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का ये कॉन्फिडेंस नतीजों में कितना बदलता है, क्योंकि कांग्रेस जहां इस बार ज्यादा आक्रामकता के साथ मैदान में है, तो वहीं निर्दलीय भी बड़ी संख्या में मैदान में खड़े होकर मुश्किलें बढ़ाने में लगे हैं। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18, खंडवा। अब बात खरगोन जिले की भीकनगांव नगर परिषद की करते हैं। इस बार इस नगर परिषद में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की साख दांव पर है, लेकिन दिलचस्प इस बार यह भी है कि निर्दलीय यहां
खेल बिगाड़ने की भूमिका में नजर आ रहे हैं और जिसके चलते कांग्रेस कम तो बीजेपी कुछ ज्यादा ही परेशान है। देखिए रिपोर्ट। खरगोन की भीखनगांव नगर परिषद। वैसे तो इस नगर परिषद में बीजेपी का ही दबदबा रहा है और बीती 2 बार से बीजेपी ने ही यहां अपनी सरकार बनाई है, लेकिन इस बार यहां समीकरण कुछ अलग नजर आ रहे हैं। नगर परिषद के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स धूल मुक्त भीखनगांव शहर में डामरीकरण, गार्डन और पीएम आवास जैसे कामों को बीजेपी गिनाने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ विकास के इन कामों में भ्रष्टाचार के मुद्दे को कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस कह रही है कि विकास के कामों में कमीशन का खेल जमकर खेला गया। अब वो भीखनगांव के जो मूल जो हैं, मैं भीखनगांव से मेरे साथ वाला मतलब जनसंख्या के ज़माने कोई 2 जन्म बचे हैं, बाकी सब गए ऊपर। हमको पता ही नहीं लगता। हमारी राजनीति तो खरगोन से, बमनाला से, पोखर से चलती और भोपाल से चलती। भीखनगांव वालों कोई पूछता ही नहीं। अच्छा, तो असंतोष तो फैलेगा और उम्मीदवार इतने ज़्यादा खड़े होंगे सही। एक विशेष व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने के लिए पार्टी की बलि दी जा रही है और भाजपा के टिकट बेच दिए गए हैं। बेचे गए खुले। जो आदमी पार्टी में था ही नहीं उसको ला के टिकट दे रहे हैं, उसको ज़बरदस्ती पार्टी का कैंडिडेट बता रहे। जिसको पार्टी के झंडे डंडे तक नहीं जिसने देखे उसको टिकट इसी आधार पे दिया गया है कि एक व्यक्ति विशेष को नगर अध्यक्ष बनाना है। इधर कांग्रेस और बीजेपी के सवालों और दावों के बीच दिलचस्प है वोटर्स की चुप्पी, जो दोनों ही दलों को भीतर ही भीतर परेशान किए हुए है। सवाल करने पर लोग कहते हैं अभी विचारा नहीं है, जो अच्छा होगा वोट उसी को देंगे। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज हम लोग जो जनसंघ से जुड़े हुए लोग हैं, आज एक पट्टावाद की राजनीति के चक्कर में हमें आज बागी होकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। यानी कुछ लोगों की हठधर्मिता इतनी बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि वो लोग एक विशेष समुदाय को बाहर करना चाहते हैं। जो पावर में होते हैं वो अपने पावर का इतना मिसयूज़ कर रहे हैं कि वो किसी भी हद तक जा कर के उन्हें ना ही तो भारतीय जनता पार्टी की परवाह है, ना ही तो उन्हें नगर के में भारतीय जनता पार्टी की परिषद आए, ना ही तो उन्हें यह परवाह है कि विधानसभा भारतीय जनता पार्टी बनाए। वो खुद अपने अहंकार में, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने पद के लिए सारी चीज़ों की बलि लगाने को तैयार हो गए हैं। इसलिए मजबूरन होकर के हम लोगों को निर्दलीय होकर वार्ड क्रमांक 5 से अपना नाम दाखिल करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी 10 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी हो गई है, परिवार बहुत बड़ा हो गया है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असंतोष तो रहता है, बाकी जो हुए वो थे मान भी जाएंगे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनेगी और निरंतर विकास और विकास और विकास होता रहेगा। वहीं नगर परिषद के इस राजनीतिक अखाड़े में कांग्रेस और खासकर बीजेपी की सांसें ऊपर नीचे करने में निर्दलीय भी पीछे नहीं है। आलम यह है कि 15 वार्डों वाली परिषद में कुल 74 प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, यानी कांग्रेस बीजेपी के 30 को छोड़ कुल 44 निर्दलीय बेचैनी बढ़ाने में लगे हैं। इनमें भी कभी किंग मेकर की भूमिका में रहे बीजेपी नेता सुभाष जायसवाल का नाम सबसे आगे है, जिन्होंने अपनी पत्नी और पूर्व परिषद अध्यक्ष ममता जायसवाल को 12 नंबर वार्ड से निर्दलीय मैदान में उतारा ही है। साथ ही साथ बहू को भी 5 नंबर वार्ड से निर्दलीय खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, कई निर्दलियों के सिर पर भी हाथ रखकर ये दावा किया है कि 15 में से सिर्फ 4 ही पार्षद बीजेपी के जीत पाएंगे और इस बार भीखनगांव में निर्दलीय पार्षद की सरकार बनेगी। संगठन के द्वारा जो चयन समिति की गई थी हमारे द्वारा, काफ़ी निर्णय हम चयन समिति तक वहाँ तक पहुँचे। जो चयन समिति का पर्यवेक्षक जो हमारे बने थे उनके द्वारा जो निर्णय हुए वो लिए गए। कुछ हमारे परिवार के सदस्य के लोग ने फॉर्म बागी भरा है। हमने अंतिम समय में भी प्रयास किए उनके, और लगातार हमारा संगठन अभी भी लगा हुआ है कि अंतिम दिनों तक हम हमारे कांग्रेस के
प्रत्याशी को समझा के कांग्रेस के समर्थन में उनका समर्थन निश्चित लेंगे। यानी कुल मिलाकर भीकनगांव में चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो चला है। पुरानी सरकार के दावे, विपक्ष के कमीशन के आरोपों के बीच मतदाता की चुप्पी और निर्दलियों की मौजूदगी के चलते ये चुनाव सभी के लिए अग्नि परीक्षा बन चुका है, जिसका नतीजा 30 सितंबर को दिखाई देगा। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आजाद नगर थाने के बाहर जमकर बवाल हुआ है। 7 साल की मासूम की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। थाने के बाहर जमकर पथराव किया है लोगों ने। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। बच्ची के शव को लेकर एम्बुलेंस पहुंची थी थाने। नगर निगम की गाड़ी पर पथराव हुआ। मासूम की मौत के बाद बवाल, जमकर बवाल। ये देखिए तस्वीरें। पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है लोगों ने। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे इंदौर का रुख कर देते हैं। विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आरोपी के मकान को तोड़ दिया गया, लेकिन लगता है लोगों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। इंदौर के आज़ाद नगर इलाके में रहने वाली 7 साल की बच्ची की सद्दाम नामक शख्स ने हत्या कर दी थी चाकू से गोदकर। वो उस वक्त हत्या की थी जब वो घर के बाहर खेल रही थी। घर के बाहर से जबरिया उसे उठाकर अपने घर में ले गया सद्दाम और उसके बाद चाकू से गोदकर हत्या कर दी। लेकिन इसके बाद जो इलाके के रहवासी हैं उनका जो गुस्सा है वो फूट पड़ा। वो लगातार आरोपी के मकान को ध्वस्त करने की मांग कर रहे थे और नगर निगम ने एक्शन लेते हुए कुछ ही घंटों में आरोपी के मकान को ध्वस्त कर दिया। लेकिन उसके बाद भी उनका गुस्सा जो है वो शांत नहीं हुआ। अब से कुछ देर पहले मासूम का जो शव पोस्टमार्टम के बाद पहुंचा था, ये वही एम्बुलेंस है जिसमें शव थाने के ठीक बाहर पहुंचा था। और उसी के बाद इलाके में जो लोग थे, जो लोग पहले से थाने के बाहर जमा थे, वो सभी लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। और उसी पथराव में नगर निगम और पुलिस की कुछ गाड़ियों के कांच फूटे हैं। पुलिस पर पथराव किया गया था और हालांकि इसके बाद पुलिस जो है वो एक्शन मोड में नजर आई, सख्ती की और जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें खदेड़ दिया। लेकिन इसके बाद एहतियातन भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। आजाद नगर थाने के ठीक बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अब ये जिस एम्बुलेंस से मासूम का शव आया था, उस एम्बुलेंस को घर तक पहुंचाने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग के माध्यम से घर पर शव पहुंचाया जा रहा है ताकि उसका अंतिम संस्कार हो सके। ठीक आप देखिए तस्वीरों में एम्बुलेंस के ठीक आगे एक पुलिस वाहन लगाया गया है जिसमें पुलिस बल भेजा जा रहा है। एहतियातन रास्ते में किसी प्रकार की कोई असुरक्षा ना हो, इस लिहाज से पुलिस कर्मी उस गाड़ी में जा रहे हैं। कहा जाए कि एक तरीके से कानवाय के तौर पर, पेट्रोलिंग के तौर पर लेके जा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। डीसीपी के साथ साथ अन्य जो पुलिस अधिकारी इलाके के वो सभी मौके पर मौजूद हैं। निश्चित तौर पर अब विकास, जो लोग हैं, आक्रोशित लोग हैं और जो परिजन हैं, वो आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे होंगे इस प्रदर्शन के जरिए। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 आज नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। नागपुर में टीम इंडिया के लिए करो या मरो का मुकाबला। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से पीछे है टीम इंडिया। मैच हारे तो सीरीज हार जाएगी टीम। मैच में टॉस होगा अहम। टॉस जीतने वाली टीम पहले चुन सकती है बल्लेबाजी। रन चेस करने के लिहाज से पिच नहीं है अनुकूल। नागपुर में गेंदबाजों के साथ साथ बल्लेबाजों को भी मिल सकती है मदद।